नाज़रीन, ड्रामा सीरियल 2 की आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। असफर सिद्दीकी का कहीं बस नहीं चल रहा था। वो इंस्पेक्टर को लालच देता है, अगर तुम चाहो तो मेरे बेटे को रिहा कर सकते हो, मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। इंस्पेक्टर कहता है, असफर साहब, वो दिन चले गए जब आप जैसे लोग धौंस, धमकी और पैसे के जोर पर बयान बदलवा लेते थे, 2 नंबर तरीका इस्तेमाल करके लोगों को खरीद लेते थे। आपके बेटे ने संगीन जुर्म किया है, उसे सजा से कोई नहीं बचा सकता। हर मसले का हल दौलत नहीं। काश आपने अपने बेटे की अच्छी तरबियत की होती, ना जाने उसने कितनी ही मासूम लड़कियों की जिंदगी को बर्बाद किया है। फर्ज करें, चलो मान लिया आप अंबर की मां से, भाई से या खुद अंबर से किसी न किसी तरह करके सेटलमेंट कर लेते हैं, तो भी आपके बेटे की जान इतनी आसानी से छूटने वाली नहीं। एक से ज्यादा दरखास्तें आपके बेटे के खिलाफ आई हुई हैं। आपके बेटे ने तो हद ही कर दी, ना जाने कितने ही मासूम लड़कियों को अपने जाल में फंसाया, उनका जिनसी इस्तेहसाल किया। आपने सोचा है उन लड़कियों पर, उनके माँ बाप पर क्या गुजरी होगी? कुछ लड़कियों ने तो खुदकुशी भी कर ली होगी, जान भी दे दी होगी। आपका बेटा ऊपर वाले की पकड़ में आया है। अगर अल्लाह ने आपको दौलत दी है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों की इज्जत के साथ खेलें। गर्दन को झुकाकर बात करना सीखें, क्योंकि झुकी हुई गर्दनें अल्लाह को पसंद हैं। असफर सिद्दीकी कहता है, बहुत सुन ली मैंने तुम्हारी बकवास, मैं तो तुम्हारी जिंदगी बदलना चाहता था। सोच लो, सारी उम्र ऐश करोगे। मेरा अकलौता बेटा है, इसे बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, किसी भी हद तक जा सकता हूं। इस निजाम को, पूरे जस्टिस सिस्टम को खरीद सकता हूं। हर चीज बिकती है इस मुल्क में, बस उसका सही रेट लग जाए। मुझे सबक मत पढ़ाओ, इसी सिस्टम से उठकर नीचे से ऊपर गया हूं। कोई चीज अनदेखी नहीं। यहां लोग बिकते हैं, अदल बिकता है, सियासतदान बिकते हैं, नाम नेहाद मजहबी लीडर बिकते हैं, और जिन फोर्सेस पर तुम मान रखते हो ना, वो भी बिकाऊ माल है। जिसे तुम इस मुल्क की ताकत समझते हो, दरअसल वही इस मुल्क की असल कमजोरी है। तुम अपनी आंखों से देखोगे कि मैं अपने बेटे को तुम्हारी नाक के नीचे से साफ निकाल कर लेकर जाऊंगा और तुम कुछ नहीं कर सकोगे। इंस्पेक्टर कहता है, सर आप ठीक कह रहे होंगे, इस मुल्क में जमीर फरोशों की कमी नहीं जिनको आप लोग खरीद लेते हैं। मगर याद रखिएगा, दौर बदल रहा है, लोगों की सोच बदल रही है, वो हालात का मुकाबला करने के लिए तैयार हो रहे हैं। बस इंतजार उस वक्त का है जब वो खड़े हो जाएंगे। आप खुद सोचिए, एक 5 फुट 4 इंच की लड़की ने और उसके भाई ने आपकी नींदें हराम कर दी हैं और आप कुछ नहीं कर सक रहे। आपकी बेबसी बता रही है कि आपने वो सब कुछ कर लिया जिस पर आप मान रख रहे थे। बेहतर है कि अपने बेटे को कहें, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगे। असफर सिद्दीकी गुस्से से पुलिस स्टेशन से निकलता है। 2-2 टके के लोग मुझे चैलेंज करते हैं। असफर सिद्दीकी घर जाता है। उसकी मां कहती है, मुझे तुम्हारी बेबसी बता रही है कि तुम मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हो एहसन को बचाने में। काश तुमने एहसन को इतनी ढील न दी होती तो आज वो जेल की सुलाखों के पीछे न होता। असफर कहता है, अम्मी, बाहर वाले तो बाहर वाले, आप भी मुझे ताने दे रही हैं। असफर सिद्दीकी की मां कहती है, मैं तो तुम्हारी इस्लाह करने की कोशिश कर रही हूं, मगर तुमने वक्त से कुछ नहीं सीखा। असफर सिद्दीकी कहता है, मुझे बताएं फिर मैं क्या करूं, कैसे एहसन को बचाऊं? वो मेरा अकलौता बेटा है, उसको सूली पर चढ़ते नहीं देख सकता। असफर सिद्दीकी की मां कहती है, इसका एक ही हल है, अगर वो लोग मान जाएं तो तुम उस लड़की को अपने घर की इज्जत बना लो, यही एक तरीका है। असफर कहता है, अम्मी, इससे तो हमारी इज्जत और भी 2 टके की होकर रह जाएगी, लोग क्या कहेंगे? असफर सिद्दीकी की मां कहती है, अगर तुम्हें लोगों की इतनी ही परवाह होती तो तुम अपने बेटे को शह न देते। तुम अभी भी समझती हो कि हमारी इज्जत कुछ बची है? तुम्हारे बेटे की जान दांव पर लगी है। अक्लमंदी तो यही है, जब बड़ा नुकसान होता देखिए तो छोटे पर राजी हो जाइए। तुम कहो तो मैं उस लड़की के घर तुम्हारे साथ चलती हूं, उस लड़की की मां से, भाई से बात करती हूं। असफर सिद्दीकी कहता है, कुछ समझ नहीं आ रहा, मीडिया ने मामले को बिगाड़ दिया है, वरना मैं उस 2 टके की लड़की और उसके भाई को देख लेता।
इधर आलियान को भी लगने लगा है मैंने इतना कुछ कर लिया। सुंबल को बहुत तोड़ने की कोशिश की, हर तरह की अजियत दी, उसके बावजूद सुंबल मुझसे खुला लेना नहीं चाहती। कहीं ऐसा तो नहीं वो अपनी माँ की गई ज्यादती का मुदावा करना चाहती हो। मैंने उसे कभी अपनी बीवी नहीं समझा, न उसे जायज मुकाम दिया, हर वक्त उसकी तजलील की। उसके बावजूद वो तलाक के नाम से कांप जाती है। और वो अलमास बेगम, इतनी बेहिस औरत जिसके सीने में दिल नहीं, अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकती है। सुंबल उसकी बेटी तो बिल्कुल नहीं लगती। क्या सुंबल को सजा देना सही है? अगर मैंने सुंबल से इंतकाम लिया तो अल्लाह मुझसे नाराज होगा। अब तो मैं इस रिश्ते को खत्म भी नहीं कर सकता। तलाक के नाम से तो अर्श भी कांप जाता है। आलियान का दोस्त आलियान को परेशान देखता है और आलियान को कहता है, वही हुआ जिसका डर था। मुझे लगता है कि जो कुछ तुमने भाभी के साथ किया उस पर तुम्हारा ज़मीर तुम्हें मुलामत कर रहा है। भाई, तुम सुंबल भाभी के साथ साथ खुद को भी सजा दे रहे हो। भाभी को ले आओ यार। ऐसी मोहब्बत करने वाली बीवियां बहुत कम होती हैं। तुमने उस बेचारे के साथ क्या कुछ नहीं किया, इसके बावजूद मजाल है उसने तुमसे तलाक लेने के बारे में अगर सोचा भी हो तो। आलियान, तुम बहुत अच्छे थे। तुम्हारा ज़मीर किसी मजलूम के साथ ज्यादती करके इतना मुतमईन कैसे है? भाभी नहीं बल्कि तुम टूटोगे। आलियान कहता है, मुझे निशा की मौत नहीं भूल रही, उसकी आवाजें मेरे कानों में गूंज रही हैं। आलियान का दोस्त कहता है, भाभी के साथ तो साद ने बुरा किया है, वो तो निकल गया और तुम्हारे हथे भाभी चढ़ गई। एक मासूम सी लड़की जिससे ज्यादती करके तुम समझ रहे हो कि तुम उसकी मां से बदला ले रहे हो। यार समझो, निशा और आंटी क्या खुश होंगी जब उनका बेटा एक ऐसी लड़की को सजा दे रहा हो जो बिल्कुल बेगुनाह है। नहीं, उन्हें भी दुख हो रहा होगा। अंबर एक बार फिर सुंबल के पास आती है। घुट घुट कर जीने का कोई फायदा नहीं। तुम ऐसा करो, आलियान के पास चली जाओ। इस घर में मरने से बेहतर है कि तुम आलियान के घर मर जाओ, ताकि उसे भी तो एहसास हो कि उसने तुम्हारे साथ ज्यादती की है। सुंबल कहती है, मैं कब की चली जाती, उसके गुस्से से डर लगता है कहीं मुझे तलाक ना दे दे। अंबर कहती है, ये रिस्क तो तुम्हें लेना पड़ेगा, मगर मुझे नहीं लगता। अगर आलियान भाई को तुम्हें तलाक देनी होती तो वो कब का दे चुका होता। दरअसल वो अम्मी को अजियत पहुंचा रहा है, मगर उसे कौन बताए। जिसे वो अजियत देने की कोशिश कर रहा है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो कहती हूँ सुंबल, तुम आलियान के घर चली जाओ। अगर तुम्हें धक्के देकर भी निकाले तो घर मत छोड़ना, ताकि उसके ज़र्फ का भी तो पता चले। तुम खुद ही तो कह रही थी जब तुम बीमार हुई थी तो उसने तुम्हारा बहुत ख्याल रखा था। सुंबल के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। हाँ, मुझे लगा था कि आलियान पिछली बातों को भूल गया है। जितने दिन मैं हॉस्पिटल में रही मेरे साथ रहा, मुझे फर्श से उठाकर अर्श पर बिठा दिया था, मगर इसके बाद अचानक मुझे जमीन पर इतने जोर से मारा कि मैं टूट कर रह गई। वो निशा की मौत को नहीं भूल पा रहा। अंबर कहती है, भूले कैसे? मोम ने भी तो बहुत ज्यादती की है, उसकी बहन को जानबूझकर साइको के हवाले कर दिया। ये भी नहीं सोचा उसकी भी बेटियां हैं। हम अम्मी के किए की सजा भुगत रहे हैं। अम्मी अब भी नेहा भाभी और आसिम भाई की जिंदगी में कितना जहर घोलने की कोशिश कर रही हैं। ये तो भाई हैं जो भाभी से बहुत प्यार करते हैं, वरना मोम ने उन दोनों की जिंदगी बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ड्रामा 2 में इतना ही।